राधे राधे एवरीवन, आप सभी को वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिसे हम वड़मावस भी कहते हैं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को हम वड़मावस के रूप में मनाते हैं। कहीं कहीं पर या ज्येष्ठ पूर्णिमा को भी यह व्रत पूजन किया जाता है। यह व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए व्रत पूजन करती हैं। तो देखिए, ये जो व्रत पूजन है, जैसा कि इसका नाम ही वट सावित्री, यानी इसमें वट वृक्ष वर्ग का पूजन किया जाता है। यदि आप बाहर मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो देखिए, हम पहले एक दिन पहले मेहंदी लगा लेंगे हाथों में। उसके बाद जिस दिन हमारा व्रत होगा उस दिन हम चूड़े, अपनी शादी के जोड़े या फिर कोरे वस्त्र पहन लेंगे, हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर, 16 श्रृंगार करके हम ये व्रत पूजन करेंगे। और अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं या वट वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते हैं तो इसकी पूजा विधि हम घर पे ही बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, हम जैसे नर्सरी से एक पौधा ले आ लेंगे या फिर जैसे बूढ़ा बरगद होता है उसमें से एक टहनी तोड़ लाएंगे जिसमें कोपले लगी होंगी, जिससे हमें व्रत का पारण करना होता है। और ये व्रत जो हमारी साफ सफाई है वो हम उस दिन सुबह सुबह कर लेंगे या एक दिन पहले ही घर की सफाई कर लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे स्वास्तिक बना लिया है। आप चाहें तो चौक भी पूर सकते हैं। और ये जो पूजा होती है वट वृक्ष के नीचे होती है, तो आप चाहें तो आसन भी लगा सकते हैं जिसपे हम पीले वस्त्र का उसका आसन लगाएंगे। तो मैं ये पूजा वट वृक्ष को समझ के नीचे, जैसे हमारी धरती माता होती है, मैं वैसे ही पूजा करूंगी। क्योंकि आप चाहें तो ये छत पे भी पूजा कर सकते हैं, घर में या फिर बालकनी में। उसके बाद देखिए, कलश स्थापना की ऑप्शनल है, आप चाहें तो कलश स्थापना कर सकते हैं घर पे, जो कि हमें घर पे आसानी से कलश स्थापना करने का समय भी मिल जाएगा। तो कलश स्थापना के लिए हम एक मिट्टी का घड़ा ले लेंगे, उसको कंठ तक जल से भर लेंगे। उसमें हम जैसे सुपारी, लौंग इत्यादि जो भी पान सामग्रियाँ होती है उसमें हम डाल के थोड़े से तिल डाल देंगे। उसके बाद देखिए, मैंने पंचपल्लव ले लिया है। पंचपल्लव में आम के पत्ते या अशोका के पत्ते। ये कलश स्थापना ऑप्शनल है, जैसे क्षेत्रीय मान्यताओं के अनुसार हम पूजा करेंगे। उसके बाद देखिए, ऊपर हम पूर्ण पात्र रखेंगे जिसमें आप गेहूं का भी आसन लगा सकते हैं। पूर्ण पात्र में गेहूं रख सकते हैं या सफ़ेद या काले तिल भी रख सकते हैं। उस पर हम मिट्टी का एक दीपक जलाएंगे और जहां हमने स्वास्तिक बनाया है वहां पे हम गौरी गणेश की स्थापना करेंगे। तो देखिए, मेरे पूजा सामग्री मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। उसके बाद देखिए, हम गौरी गणेश को वस्त्र स्वरूपी कलावा जनेऊ अर्पित करेंगे। तो माता गौरी को हमने जनेऊ कलावा अर्पित किया है, जो मैंने कच्चे सूत से बनाया है वस्त्र स्वरूपी। उसके बाद हम गणेश जी को हम जनेऊ अर्पित करेंगे। उसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे। अगर कलश की स्थापना की है तो कलश के ऊपर आप मिट्टी के या फिर कोई सा भी घी का दीपक जलाएं। उसके बाद देखिए, माला हम माता वट वृक्ष को चढ़ाएंगे। अगर ये ऑप्शनल है, आपके पास माला है तो माला चढ़ा लीजिए, और ना फूल भी आप अपने माता को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखिए, और उसके बाद हम सभी को भाव स्वरूपी आचमन कराएंगे, स्नान कराएंगे, क्योंकि भाव स्वरूपी स्नान कराना बहुत आवश्यकता है। उसके बाद अपने हाथों में थोड़ा सा जल लेके अपने हाथों को भी भाव स्वरूपी शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद देखिए, पहले हम श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। श्रृंगार के सामान में चूड़ी, बिंदी, महावर, काजल, सिंदूर, मेहंदी और एक चुन्नी ले लेंगे। माता को, जैसे हम वट वृक्ष पे घर पे पूजा कर रहे हैं तो उनको उड़ाने के लिए हम चुन्नी रख लेंगे। और मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पे भी हम चुन्नी माता को, अगर हो सके तो वट वृक्ष को भी हम लपेट के बांध देते हैं वहाँ पे भी। तो देखिए, उसके बाद हम लेंगे तिल का, जो कि तिल में आज अमावस्या का दिन है तो तिल का विशेष महत्व होता है। तो सभी जगह हम तिल की पूजा करेंगे, सभी जगह तिल का टीका लगाएंगे सभी में। उसके बाद देखिए, हम हम ऐपन बनाए हैं, जिसका हम आटे और चावल के आटे को पीस के और हल्दी मिला के ऐपन बनाए हैं। तो देखिए, हम सभी जगह ऐपन की टीका कर लेंगे, क्योंकि वट वृक्ष पूजा में ऐपन की विशेष उपयोगिता होती है, विशेष महत्व होता है। तो हम ऐपन से थापा, पत्तों पे भी थापा लगा सकते हैं और पेड़ पौधे पे भी हम उस पर 5 बार हाथों से थापा लगाएंगे। उसके बाद माता को, वट वृक्ष को हम सिंदूर रोली से टीका लगाएंगे, क्योंकि टीका जो कि सुहाग का ये पूजा है, तो हम पहले सुहाग की पूजा करेंगे। तो देखिए, हम इतना करने के बाद उसके बाद हम पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प में ऑप्शनल है, आपके पास पुष्प है तो पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। सभी जगह हम पुष्प अर्पित करेंगे।
और उसके बाद धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, सभी जगह धूप हम दिखाएंगे। और उसके बाद देखिए मैंने एक अलग से आरती करने के लिए घी की दीपक बाती तैयार कर लिया है। उसके बाद देखिए हम ये वस्त्र स्वरूपी कलावा माता को भी अर्पित करेंगे। तो वस्त्र स्वरूपी माता को अर्पित करें, जो कि हमने पहले ही चुन्नी माता को ओढ़ा दिया है। आप मंदिर में या फिर ये पूजा वट वृक्ष के नीचे कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको माता को कलावा चढ़ाना होगा। उसके बाद हम थोड़ी सी दक्षिणा रख देंगे, जो हम दक्षिणा जिसमें हमारी कमी हो जाती है, ये आप ऑप्शनल है। अगर कहीं पे दान होता है, कहीं पे अपने लिए रखा जाता है, तो आप अपना देख लीजिएगा कि कुछ सुहाग की चीज़ें हम अधिक चढ़ाते हैं जो अपने लिए भी रखते हैं और पंडिताइन को देने के लिए रखते हैं। उसके बाद हम गुलगुले ले लेंगे, उसके बाद हम पूड़ियाँ ले लेंगे जिससे हमारा व्रत खुलेगा। तो गुलगुले भी खा के हम व्रत करते हैं। तो देखिए ये 8 पूड़ियाँ है, जो कि जगह जगह अपना जो भी एरिया होता है उस हिसाब से हमें। उसके बाद देखिए कच्चा सूत ले लेंगे। कच्चा सूत से हमें पेड़ की फेरी लगानी होती है, जो कि कहीं पे 5 बार, 8 बार, 11, 21 या फिर 108 बार फेरियाँ लगानी होती है। जो कि मेरे जहाँ मैं पूजा कर रखी हूँ वहाँ पे फेरी लगाने की जगह नहीं है। तो आप अगर खुले में छत पे फेरी लगाना चाहते हैं तो आप तो घूम के पहले फेरी लगा के चने के साथ फेरी लगा लेंगे, नहीं तो उसके बाद देखिए मैंने इसको 5 बार लपेट के और माता को मैं अर्पित कर दूंगी। उसके बाद ये अर्पित करने के बाद अपने पति के हाथों से ये माला, या तो माला गले में पहना जाता है या फिर हाथों में 1 दिन या फिर 1 साल तक स्त्रियां पहनती हैं। उसके बाद देखिए हम चने चढ़ाएंगे। चने अंकुरित ही चढ़ाए जाते हैं, जिसके हमें फेरी के साथ चने एक एक पेड़ के पास रखने होते हैं। यही चने हमें पारण करने होते हैं। तो उसके बाद देखिए सभी जगह हम भिगोए हुए चने चढ़ाएंगे। चने चढ़ाना उस दिन बहुत ही योगदान माना जाता है। उसके बाद देखिए कोई सा भी हम फल ले लेंगे। फल में आप जो भी आपका सामर्थ हो, आपका हिसाब हो, उस हिसाब से हम अपने पास फल ले आएंगे। केले ले लेंगे, आम, जो भी फल होते हैं ऋतु फल है वो ले लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा जल लेंगे हम अलग से, जो कि ये पूजा हमें सुबह सुबह करनी होती है। तो थोड़ा सा तिल ले लेंगे हाथों में। उसके बाद देखिए हम सभी को अर्पित कर देंगे। तो उस लोटे में थोड़ा सा तिल रख के और हम सूर्यदेव को अर्घ देंगे। अगर सूर्यदेव को अर्घ नहीं दे सकते हैं तो जो वट वृक्ष है उसी में हम उसको चढ़ा देंगे। देखिए लाल पुष्प अर्पित कर दिया है। ये पूजा आप उसके बाद देखिए ये वट वृक्ष का ये जो किताब होती है इसी में सभी लोग हैं, तो हमें अलग से किसी की प्रतिमा रखने की जरूरत नहीं है। पास में ही हम रख के तिलक करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, जिसमें माता सावित्री हैं, सत्यवान है, यमराज जी हैं और वट वृक्ष भी है। तो देखिए सभी को हम सिंदूर चढ़ाएंगे, क्योंकि सुहाग का ये व्रत है तो सभी को हम सुहाग का सिंदूर का टीका लगाएंगे। उसके बाद देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम घर पे ही ये पूजा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए वीजना है, जिसे हम हाथ पंखा भी बोलते हैं। तो ये हाथ पंखे का उस दिन विशेष महत्व होता है, जो कि हमें बरगद की पेड़ को हवा करनी होती है। इससे हमें पति की पूजा करने के बाद उनको हवा करना होता है, जो कि ये 2 हमें रखते हैं। और उसके बाद 1 हमें दान करना होता है, 1 अपने पास रखना होता है। उसके बाद देखिए कच्चा सूत से हमें फेरियाँ लगानी होती है। अगर आप फेरी नहीं लगा सकते हैं तो मैंने बोला है ना कि आपको ये 8 बार, 12 बार या 5 बार ऐसे ही लपेट के उसमें माता को माला पहना के और उसको अपने हाथों में या फिर कहीं भी उसको धारण कर सकते हैं। घर पे बहुत ही आसान सिंपल पूजा विधि में आपको लेके आए हैं। उसके बाद इसको हम माता को पहना देंगे। जो कोपले होती है ना, कोपले वाली टहनी हमें बेहद जरूरी होती है, जिस कोपले को हमें निगल के चबाना नहीं होता है, निगल के व्रत का पारण करना होता है। उसके बाद हम माता से सुहाग का सिंदूर लेंगे। जैसे मान लीजिए ये सिंदूरा है, मेरा सिंदूरा ये लकड़ी का सिंदूरा है। आप अपने शादी का सिंदूरा लेके उसमें से सिंदूर ताजे भर के या फिर उसमें सिंदूर हो तो उसमें से लेके और माता के टहनियों को या फिर पत्ते को, जैसे पत्ते को बालों में लगा के गहने बनाए जाते हैं, उस तरह से पहले हम पत्ते को तोड़ के बालों में लगा लेंगे। उसके बाद जो भी हमारी साड़ी की जो कोर होगी उसमें से माता की चुन्नी से अपने माता से हम सुहाग लेंगे, सुहाग में सिंदूर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम पत्ते को टच करके ऐसे करके हम माता से 5 बार 11 बार हम सुहाग लेंगे, जिसे हम
माता से सुहाग ले सावित्री माता से सुहाग लेने की विधि बोलते हैं। तो इस तरह हम माता से सुहाग लेंगे, जो बहुत ज़रूरी है। और वट सावित्री पूजा में सुहाग लेना, चाहे किसी भी पूजा में हम अपने पतियों के लिए अखंड सौभाग्य की प्राप्ति की कामना करने के लिए हर एक व्रत करते हैं। उसके बाद माता की आरती करेंगे, जो आपको किताब में मिल जाएगी, कहीं भी मिल जाएगी माता की आरती, उस किताब में भी आपको अच्छे से मिल जाती है। तो देखिए इस किताब में भी माता की आरती अच्छे से हमें मिल जाएगी, जो आरती करके उसके बाद हम माता को फूल चढ़ा देंगे। माता से हाथ जोड़कर पूजा में रहित कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और सभी चीज़ों को हम ऐसे ही रखेंगे। और कुछ समय बीतने के बाद, जैसे ये कोपले लगी हैं, थोड़े से हमें गुलगुले और चने लेके पारण करना होता है, जिसे हमें चबाना नहीं होता है। हम पति के हाथों से या फिर अपने हाथों से, जैसे मान लीजिए पूजा करने के बाद किसी किसी से नहीं रहा जाता है तो वो पानी पी लेता है। और जो भी ये सुहाग का सामान है आप अपने मंदिर में पंडित जी को, पंडिताइन जी को दान कर देंगे, क्योंकि दान का भी उस दिन विशेष महत्व होता है। और लोटे का जल हम पेड़ में या फिर सूर्यदेव को अर्घ दे देंगे। तो इस तरह हम बहुत ही सरल पूजा से घर पे ही वट सावित्री की पूजा करेंगे और हाथ जोड़ के पूजा में रहित कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। और जो उतना भी फल है, या तो आप शाम को, जैसे मान लीजिए पारण करने के बाद हमें पारण करना होता है फल से, उसके बाद देखिए अगर हो सके तो आप हवन भी कर दे। हवन सामग्री अपने साथ मंदिर जा रहे हैं तो थोड़ा सा लेते जाए। घर पे भी बहुत ही आसानी से हम हवन कर लेंगे, जो कि अमावस्या का दिन है। तो अमावस्या के दिन हवन में जैसे हवन सामग्री मार्केट से आप लाते हैं, थोड़ा सा हम उसमें कपूर रख देंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा उसमें काला तिल रख देंगे, क्योंकि अमावस्या के दिन तिल का हमारे पूर्वजों को बहुत पसंद है, तो इसलिए हम थोड़े सी आहुतियाँ देंगे। तो जितना भी आपने जो फल चढ़ाए हैं, जो भी भोग लगाए हैं माता को, वो सभी भोग उठा के हम भोग को आहुतियाँ दे के और हवन की पूर्ति करेंगे। तो इस तरह से हम घर पे ही बहुत ही आसानी से वट सावित्री पूजा कर लेंगे, जो बहुत ही सिंपल तरीके से हम करेंगे। उसके बाद देखिए व्रत में कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप ऐसी बुक घर पे लेके आके और उससे कथा भी सुन सकते हैं। उसके बाद देखिए आप नेट से भी कथा सुन सकते हैं। और हाथों में फूल लेने के बाद हम कथा सुनेंगे, और कथा सुनने के बाद जो भी हाथों में तिल हो या फिर फूल हो, वो कथा सुनने के बाद हम पेड़ पे या फिर जहाँ भी आपने पूजा किया है वहाँ पे फूल पुष्प रख के और पूजा में रहित कमियों की क्षमा याचना करके और अपने लिए सुहाग, अमर सुहाग की अखंड सौभाग्य होने की पूजा याचना करेंगे। उसमें माता से वरदान मांगेंगे कि हमारे सुहाग की रक्षा करना, सभी के सुहाग की रक्षा करना। तो इस तरह हम अपने घर पे ही बहुत ही सरल पूजा विधि करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। ऐसे ही 30 त्योहारों पे लड्डू गोपाल की सेवा के लिए आप हर तरह की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो आप सभी का सुहाग अमर रहे, अखंड सौभाग्यवती भवे। 2025 में वट सावित्री 26 मई को पड़ने वाली है। तो मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।